नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को। मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। जो हमारी एनटीपीसी की जीके जीएस की क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस, एक सेट जो है, हम एक शिफ्ट के एग्जाम में जो भी आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछ रहे हैं वो एक दिन में देखते हैं। 25 से 30 प्रश्न होते हैं और 15 से 20 मिनट की आपकी क्लास होती है। तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये रिवीजन के तौर पर। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और क्लास की पीडीएफ पाने के लिए, अगर आपको चाहिए, जरूरत है रिवीजन के लिए, तो आप जो है क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहां से आप जो है इसे पा सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे क्लास को और देखेंगे आज की जो पेपर हमने लिया है इसमें बहुत ही लगभग 20 प्रश्न ही पूछे गए थे आपसे, यानी कि 20 से कम भी प्रश्न जो है आपके इसमें पूछे। आज जो हमने लिया है वो कौन सा है? 5 अप्रैल 2016 को जो शिफ्ट वन में एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस के पूछे गए। देखिए, पहला प्रश्न था, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन होता है, क्लोरोफॉर्म किस चीज के लिए होती है? निश्चेतक के रूप में, यानी कि किसी को बेहोश करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म जो सॉल्यूशन है उसमें नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे। ये क्या था आपका? नाइट्रोजन पेटॉक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन पेटॉक्साइड का जो है उपयोग करता है। अगला, भारतीय रेल ने अपने जीवन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की थी। यानी कि भारतीय रेल ने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव, यानी कि जो आपका डीजल इंजन है, की शुरुआत की थी? ये आपसे पूछा। सबसे पहले आपको पता होगा कि भाप वाले इंजन चलते हैं जो कोयले से चलते हैं, फिर आपके लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव, यानी कि आपके डीजल से चलने वाले इंजन आए। और वर्तमान में आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रिक इंजन आ चुके हैं और हर जगह जो है लोकोमोटिव जो है वो विस्थापित किए जा रहे हैं। क्यों विस्थापित किए जा रहे हैं? ताकि क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सके। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाले आपके इंजन है वो क्या है, वो शून्य उत्सर्जन करते हैं। क्या है? शून्य उत्सर्जन करते हैं। लोकोमोटिव की शुरुआत कहाँ हुई थी? दक्षिण पश्चिम रेलवे, यानी कि साउथ वेस्ट रेलवे। साउथ वेस्ट रेलवे, SWR। अगला है, दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? ये किया गया था इनको मुंबई में। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में किया गया था। ठीक है। और मुंबई में अगर बात करें कौन सा कॉलेज था, तो ये था एल्फिंस्टन कॉलेज। मुंबई का एल्फिंस्टन कॉलेज। एल्फिंस्टन कॉलेज। कौन सा कॉलेज था? एल्फिंस्टन कॉलेज। अगला, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? भोजन जाता है तो इसे बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन के द्वारा क्या है, भोजन जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण ही कहते हैं, अंतर्ग्रहण। ठीक है? अगला, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब हो चुका था? 1965 में। कब हो चुका था? 1965 में। और 1962 में किसके साथ हुआ था? 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ था? तो ये भारत चीन बार हुआ था, ठीक है, इंडो साइनो वार। अगला, तरल अवस्था में, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था के जो रूपांतरण है वो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। जो पानीपत रिफाइनरी है ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी IOCL। IOCL का मतलब क्या हो गया? इंडियन इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, कारपोरेशन ऑफ इंडिया।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। अगला देखिए, अगला है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को अपनी कोड में बदल देता है, इसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। तो कंपाइलर जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो सोर्स कोड होता है उसको अपनी लैंग्वेज में बदल देता है, इसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। अगला है RMAV दवा, अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के काम में आती है? तो ये थी आपकी रेबीज रोगी रोगी दवा, रेबीज रोधी दवा, और ये आपका करंट अफेयर्स का। अगला, ISI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है ये आपका ISI का पूर्ण रूप। अगला, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नोबेल प्राइज मिलते हैं, नोबेल पुरस्कार। अगला, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है कौन? ब्लूटूथ। आपने देखा होगा फोन में कुछ भी भेजना है तो आपने ब्लूटूथ ऑन किया और कनेक्ट कर लिया। गाने सुनते हैं अब आप, मोबाइल में बज रहे हैं, कान में सुनाई दे रहे हैं क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट है। क्या है? कम दूरी की वायरलेस कनेक्ट। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है जहर का अध्ययन, पॉइजन किसका? टॉक्सिकोलॉजी जो है वो जहर का अध्ययन। अगला प्रश्न, इसरो ने AST एस्ट्रोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? ये किया था 2015 में। ये भी आपका जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न। अगला देखिए, अगला है MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? ये क्या है? Ctrl+Z, इसे क्या कहते हैं? अंडू बोलते हैं। और CTRL+A से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। CTRL+C से क्या होता है? कॉपी होता है। CTRL+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। बहुत ही बेसिक आपकी की कोड है, इन्हें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, जो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है वो क्या है? एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, यानी कि जो भारी परमाणु नाभिक है उसके छोटे छोटे उपखंडों में उसको डिवाइड करना क्या कहलाता है? परमाणु विखंडन कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह बेसबॉल। देखिए किसका किसका आ चुका है? पाक का आ चुका, भारत का आ चुका, कल चीन का आया था, और आज USA का। आपको जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आज की क्लास में 18 ही प्रश्न थे। मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।